जीरोधा में शेयर कैसे खरीदें और हाउ टू बाय शेयर्स इन जीरोधा, ये बिगिनर्स के लिए जिन्होंने कभी शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं किया है, जीरोधा में नया नया अकाउंट खोला है, तो उनके लिए है। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरह के खाली पेज पे आएगा। ये पूरा आपका जो है वो खाली पेज होगा। यहाँ पे ये इस तरह की ये जो लिस्ट बनी है ना, वॉच लिस्ट बोलते हैं। मैंने आप लोगों के लिए खाली वॉच लिस्ट का पेज रखा है, लेकिन और वॉच लिस्ट पे आप देख सकते हैं मैंने शेयर ऐड किए हुए हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है कि जिन जिन शेयर में आपका इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे ऐड करके रखना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे शेयर ऐड किए हुए हैं। तो मान लीजिए कि मैं आपके लिए खाली लेके आता हूँ। मान लीजिए आपको किसी एक शेयर में, जैसे SBI में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आप SBI में कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, आप SBI के शेयर खरीद के रखना चाहते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप SBI को सर्च करेंगे कि उसका जो है, या तो आप पूरा नाम लिखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, देखो तो या तो आपको ये नाम पता हो उसका कि इसका नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या आपको इसका कोड होता है, ये हर शेयर का कोड होता है। जैसे SBI का कोड है SBIN। तो आपको अगर ये नाम पूरा नहीं पता हो तो आप उसका जो कोड है वो भी आप डाल सकते हैं SBIN, उससे आ जाएगा आपको। देखिए अब आप ट्रेडिंग जो है वो 2 एक्सचेंजेस में कर सकते हैं, BSE में और NSE में। दोनों में से कोई भी एक ऐड कर लीजिए। NSE में ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, BSE में भी करते हैं पर थोड़े कम करते हैं NSE से। तो आप इनमें से कोई भी एक ऐड कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक करके और मैंने इस शेयर को ऐड कर लिया, तो यहाँ टिक आ गया। अभी मैं फिर से यहाँ पे मैं पीछे वाला बटन दबा के मैं फिर पीछे आ रहा हूँ, तो ये एक शेयर ऐसे ऐड हो गया। आप चाहें तो और भी शेयर ऐसे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं दूसरा शेयर ऐड कर लेता हूँ HDFC बैंक, जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, 1 मिनट, थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, HDFC बैंक। तो अभी आपको फिर वही BSE NSE जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर लेते हैं। मैं NSE ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं फिर से पीछे जाता हूँ। तो इस तरह से जिन जिन में आपका इंटरेस्ट है वो सब आपकी वॉच लिस्ट में, इसको बोलते हैं वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप इस तरह से ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है, पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। जब पैसा आपके अकाउंट में है तो फिर आप खरीदने के लिए, आप इसमें से मान लो SBI खरीदना है तो यहाँ कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए एक बार ऐसे। तो ये आपको यहाँ पे खरीदने और बेचने का ऑप्शन आता है। इस बार को आप यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा ऊपर खींच के ले आइए इस तरीके से, तो आपको सारे डिटेल मिलेंगे। जब आपको ये खरीदना हो तो बाय पे क्लिक करते हैं, बेचना हो तो सेल पे क्लिक करते हैं। अगर आपको चार्ट समझते हैं, चार्ट देखना चाहते हैं कि कैसे मार्केट चल रहा है, तो ये जो व्यू चार्ट वाला जो ऑप्शन है, आप इस पे इस तरीके से क्लिक करके आप चार्ट देख सकते हैं कि चार्ट क्या कर रहा है, कैसा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आपको चार्ट की समझदारी नहीं है और आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्लिक करेंगे, ऊपर करेंगे और ये बाय पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको लॉन्ग टर्म पे रखिए। अगर आप 1 दिन या 1 से ज़्यादा दिन या 1 महीना, 1 साल, 10 साल के लिए खरीदना चाहते हैं, इंट्राडे आप ना सेलेक्ट करें, क्योंकि इंट्राडे का मतलब है कि आपको आज के आज ही खरीद के और आज के आज ही बेचना है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आप ना रखें। इसमें आप लॉन्ग टर्म ही सेलेक्ट करें। और दूसरा जो है वो ये 2 के बीच में मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों को आप भूल जाइए। ये स्टॉप लॉस लगाने वाले ऑर्डर होते हैं, तो आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको इमीडिएटली ये शेयर खरीदना है जिस भी प्राइस में मिल रहा हो, तो आपको ये मार्केट यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो आप अपना प्राइस नहीं बता पाएंगे। मान लीजिए हैं, तो जैसे अभी मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई 100 क्वांटिटी मुझे इस समय खरीदनी है SBIN की, ठीक है। तो मैंने क्वांटिटी डाल दी, मतलब क्वांटिटी मतलब कितने शेयर आपको खरीदने हैं। तो 100 शेयर खरीदने हैं तो ये 100 क्वांटिटी डाल दी। प्राइस मैंने नहीं डाला है, और ये मैंने मार्केट रखा है। तो मार्केट जब रखते हैं तो मुझे प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास जो भी प्राइस अवेलेबल होगा, हो सकता है उससे 5 पैसे ऊपर मिले, हो सकता है उससे 5 पैसे नीचे मिले, हो सकता है 10 पैसे ऊपर का रेट मिले, हो सकता है 10 पैसे नीचे का रेट मिले, लेकिन उसके आसपास में इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं, मैं तो चाहता हूं कि भाई ये जो 571 रुपये है, जब ये 570 आए तब मैं खरीदूं, तो उसके लिए आपको ये लिमिट वाला ऑर्डर लगाना पड़ता है। तो ये आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अब आपको प्राइस डालने का ऑप्शन मिल रहा है। क्वांटिटी का ऑप्शन तो है ही, लिमिट में आपको प्राइस डालने का ऑप्शन मिल रहा है। तो अब आप यहाँ बोल सकते हैं कि भाई जब ये प्राइस गिर के 570 आए, आपकी मर्जी है, आप बोलो नहीं 570 नहीं, मुझे 565 आए तब खरीदना है, नहीं आए तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो ये आपका प्राइस आप यहाँ पे बता पाए और ये क्वांटिटी, ठीक है। तो ये बाकी जो मैंने बोला इनको आप भूल जाइए। इसके नीचे भी आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे,
इन सब की आपको अभी इनिशियली कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये सारे स्टॉप लॉस, टारगेट लगाने वाले वो सारे ऑप्शन है, वो आप जब थोड़ा एडवांस आप बाय करेंगे तब आप सीखेंगे। जब आप बिगिनर, आपको सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म में खरीदना है, लिमिट यानी आप अपना प्राइस लगाना चाहते हैं या अभी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस में लेना चाहते हैं, तो ये सेलेक्ट करके अब देखिए 571 प्राइस है, मैंने 565 लगाया और मैं अब इसको यहाँ से यहाँ पे मैं मूव करूंगा तो ये स्वाइप टू बाय, तो ये ऑर्डर जो है वो चला गया। ठीक है, अब इस ऑर्डर को देखने के लिए आप ये ऑर्डर सेक्शन है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं ऐसे करके, तो ये आपको ओपन ऑर्डर में दिखेगा। ओपन का मतलब है कि ये एक्सचेंज के पास है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब अभी आपको पैसा आपके अकाउंट से पैसा गया नहीं है और शेयर आपके पास आया नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपका प्राइस आएगा ये वाला, तब अभी 571 पे है, जब वो गिर के 565 पे आएगा तो आपको ये शेयर मिल जाएंगे। फिर उस शेयर को आप चाहे 1 दिन होल्ड करें, 2 दिन होल्ड करें, 1 साल होल्ड करें, 2 साल होल्ड करें, चाहे 50 साल होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जब तक उसे होल्ड करना चाहें होल्ड करें। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है जो बिगिनर्स के लिए कि ज़ीरोधा में शेयर कैसे बाय करें। आई होप समझ में आया हो। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो कि बिल्कुल कोई क्वेश्चन बिगिनर वाला कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल कि भाई ज़ीरोधा में अकाउंट कैसे खोलते हैं वगैरह, अच्छा ज़ीरोधा में अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से खोल सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं एकदम आपको इमीडिएटली आंसर करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।